नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी तादाद 5 से 6% तक हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप हमने प्राचीन भारत की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसके जरिए इतिहास विषय की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अतः आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और इस वैदिक सभ्यता से संबंधित 1 से 20 क्वेश्चन हमने कल किए थे और वैदिक सभ्यता से संबंधित ही पार्ट 2 है क्लास का। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ का है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, धम्मपद का है या मृच्छकटिकम का है। तो मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज और मेरी माता अन्न पीसती है, तो ये है ऋग्वेद का। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। और इसमें ऋग्वेद में कर्म के आधार पर समाज के विभाजन का पता चलता है। इसके 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषज है और मेरी माता अन्न पीसती है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए भी हम एक साथ रहते हैं। इस प्रकार से ये जो अवतरण है वो ऋग्वेद में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है, दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंध था? तो दशराज युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें सुदास और दो कबीलों के बीच में युद्ध हुए थे। तो दशराज युद्ध का जो विजेता सुदास है वो किस जन से संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है अनु, बी है ध्रुव और सी है भरत और डी है सीवी। तो जो दशराज युद्ध का विजेता सुदास थे वो भरत कबीले से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी भरत कबीले के थे। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था और ये युद्ध राजा सुदास ने जीता, जो भरत जन का था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण सुदास द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त करना था, इसी कारण ये युद्ध हुआ था। तो इस सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरत। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किनके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन है ए दास, बी है दस्यु, सी है मलेच्छ और डी है यदु। तो जो ऋग्वेद में अन्य व्रत है ये दस्यु, जो बी ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा। दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है इसमें। और इसमें ऋग्वेद में आर्यों के शत्रु के रूप में दास और दस्यु का उल्लेख मिलता है। दस्युओं से संघर्ष दासों की अपेक्षा अधिक दिखाया गया है, क्योंकि दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे जिन्हें आर्यों ने पराजित किया। और ऋग्वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख कई बार आया है। और दस्युओं के लिए ही अयजन्व यानी यज्ञ ने करने वाला और अब्राह्मण वेद को नहीं मानने वाला तथा अनिव्रत शब्द मिलता है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 जो ऋग्वेद में अनिव्रत शब्द है वो दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंतर्गत है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित के जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो इसमें ऑप्शन ए है जाबाली, बी है जमदग्नि और सी है श्रुतसेन और डी है अशुपति। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो अशुपति को ही इसका दार्शनिक राजा माना गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि उपनिषदों में एक अनेक राजाओं का उल्लेख था जिनका संबंध ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन से था, जैसे केकई, अशुपति विदय के जनक, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवहण जयबली थे। और केके के अशुपति को विद्या और अध्यात्म के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। और पंचांगनी विद्या के उद्भव और उन्नयन में इनका महत्वपूर्ण योगदान देखा जाता है, जिसका दर्शन तत्व भी था और आवागमन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंतर्गत बताया गया है, पूछा गया कि ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है श्वेताश्वर, बी है छांदोग्य, सी है मुंडक और डी है मांडुक्य। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी जो छांदोग्य है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच का विख्यात संवाद छांदोग्य उपनिषद में ही बताया गया है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद में तथा यम और नचिकेता के बीच का संवाद वर्णन कंठोपनिषद में है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंतर्गत है, वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है,
इसमें ऑप्शन नंबर ए है ब्रज, बी है कुल्या, से है सूर्यवश, सुईवश और डी है खिल। तो इसके अंतर्गत वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि है उसको क्या कहा गया है, उसको खिल कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का जीवन घुमंतु था और वे एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनके जीवन में स्थायित्व आ गया था और वे स्थायी रूप से बस गए थे। और ऋग्वेदिक ग्रंथों में जुते हुए खेत का क्षेत्र, उपजाऊ भूमि को उर्वरा और ऊसर भूमि को खिल कहा जाता था, जबकि कुल्या शब्द का प्रयोग नहर हेतु किया गया है। तो इन सभी को हमने देखा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंतर्गत एक ऋग्वेद में उल्लेखित शतुद्री, शतुद्री एक क्या नाम से क्या थी? तो इसमें ऑप्शन ए है वधु का व्यंजक है, बी है एक नदी का नाम है, सी है सुरा बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक पादप है और डी है एक याज्ञिक पशु है। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि शतुद्री, तो शतुद्री एक नदी का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, एक नदी का नाम है शतुद्री। वैदिककालीन नदी शतुद्री अर्थात सतलज का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और यह नदी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक थी। इसका वर्णन पंजाब की अति पश्चिमी नदी के रूप में किया जाता है। अन्य 4 नदियां थी, कौन सी थी? इसमें थी सरस्वती, परुष्णी, विपाशा और सिंधु, ये 4 नदियां थी। तो ये हमने 7 क्वेश्चन में जाना इसका कि शतुद्री एक नदी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंतर्गत अपने पुरोहित के साथ विदय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। तो इसमें ऑप्शन है ए ऐत्रेय में, बी है शतपथ में, सी है गोपथ में और डी है वृदारण्यक में। तो इसके अंतर्गत जो पुरोहित के साथ विदय माधव की पूर्व की ओर जो प्रवचन कथा है वो शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि वैदिक कार्यों की पूर्व की ओर भौगोलिक विस्तार की कथा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसके अनुसार विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सरस्वती से सदा नीरा, जिसका नाम अन्य नाम गंडक नदी भी है, तक गया था और जो आर्यों की पूर्व सीमा हो गई थी। अतः इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंतर्गत है कि जंगल की देवी आरणी का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग संहिता में, बे हो जाएगा ऋग अथर्ववेद में, से हो जाएगा आरण्य ग्रंथों में और दे हो जाएगा इसमें उपनिषद ग्रंथों में। तो जंगल की देवी जो आरणी है उसका जो उल्लेख है वो हमें ऑप्शन नंबर ए ऋग संहिता सही हो जाएगा, ऋग संहिता के अंतर्गत ही मिलता है, क्योंकि ऋग संहिता में जंगल की देवी आरण्य का सर्वप्रथम उल्लेख है, जहाँ पृथ्वी की देवी है और वैदिक धर्म में पुरुष देवताओं का ही सही आधिपत्य था। देवियां बहुत कम थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी उषा प्रभात की देवी थी और अन्य महत्वपूर्ण देवियों में पृथ्वी, अदिति, रात्रि, पिशान और इला, और इला को आहुति की देवी माना जाता है, वो पूर्वमादि को उर्वरा की देवी माना जाता है। इस प्रकार की अलग अलग देवियां थी। तो देवी आरण्य का प्रथम उल्लेख है वो ऋग संहिता में देखने को मिलता है। तो चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें दिया गया है इनमें से हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है, इनमें भौगोलिक शब्दों का जैसे आर्यव्रत, दक्षिणायन का उल्लेख है, इसमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना गंगा से पश्चिमी क्षेत्रों में बहती है और उनमें पूर्व पांचाल, कुरु पांचाल, इक्ष्वाकु राजवंशों का उल्लेख है। तो नीचे दिए गए कूटों के अंतर्गत से पूछा गया है कि इनमें से हमें कौन से उत्तर सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर 1 और 3 मतलब ब के अंदर आपको सही है, क्योंकि इसमें हिमवंत मुजवंत का उल्लेख है और उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां हैं वो यमुना व गंगा से पश्चिमी क्षेत्र से बहती है। तो ये 2 ही इसके अंतर्गत सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के अनुसार अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? इसमें ऑप्शन ए है मेधातिथि, बी है पाणिनि, सी है सायण और डी है पतंजलि। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो अनुवाद में टीकाकार सहायक थे वो थे सायण। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा सायण, क्योंकि विजयनगर के संस्थापक हरिहर बुक्का के गुरु माधव विद्यारण्य के भाई सायण ने 14वीं शताब्दी में वेदों पर भाष्य लिखा। इनके पहले चोल काल में परांतक प्रथम के समय में वेंकट माधव ने कावेरी नदी के तट पर वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सायण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कैन, बी है कंठोपनिषद, सी है श्वेताश्वर और डी है मुंडक। तो इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है वो कंठोपनिषद,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि उपनिषदों में जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्म आदि की चर्चाएं मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद की कंठशाला के उपनिषद में यम, नचिकेता, समाध के माध्यम से जीवन मृत्यु संबंधी तथ्यों का विवेचन दिया गया है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो इस जो 12 क्वेश्चन का आंसर है वो बी हो जाएगा, कंठोपनिषद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर का पूछा गया है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए कि सीता सीता शब्द है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की उर्वरा देवी, बी है राजा जनक की पुत्री, सी है ज्योति हुई कोण, और डी है हल रेखा। तो इसके अंतर जो आंसर है वो ज्योति हुई कोण हो जाएगा इसके अंतर्गत, क्योंकि सीता जो ऋग्वेदिक काल में कृषि का स्थान पशुचारण की तुलना में गौण था, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 1580 मंत्रों में से केवल 24 ही कृषि से उल्लेखित हैं, और इसमें चर्षणी शब्द कृषि के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि हल के लिए लांगल और बैल के लिए वक शब्द मिलता है, जबकि हलवाहे के किवाक्स कहा गया है, और ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द ज्योति हुई कण के लिए प्रयुक्त हुआ है। और इसी प्रकार से हमारा जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा से ज्योति हुई कोण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया कि वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। इसके अंदर पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन ए है यमुना, बी है झेलम, सी है गंडक, और डी है नर्मदा। तो इसके अंतर्गत जो गंडक है इसी का नाम सदानीरा नदी का नाम भी वर्तमान नाम है वो गंडक नदी है। तो इसमें वैदिक कालीन सदानीरा नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आर्यों की पूर्वी विस्तार के समय विधे माधव की कथा में मिलता है। ये वर्तमान बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा में बहने वाली नदी थी। इसकी समानता आधुनिक गंडक नदी से ही की गई है। तो वैदिक में सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है, गंडक। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें यूप क्या था। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि यूप, इसके अंदर ऑप्शन है एक ए है वो याज्ञिक स्तंभ है इसमें, और बी है पाषाण स्तंभ है, सी है विजय स्तंभ है, और डी अश्वमेघ यज्ञ है। तो जो यूप है, यूप याज्ञिक स्तंभ को ही यूप कहा जाता है, तो याज्ञिक स्तंभ इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूप याज्ञिक स्तंभ है क्योंकि इसमें बलि देने वाले पशुओं को बांधा जाता था, और पुरुष मेघ यज्ञ में सर्वाधिक 25 यूपों का निर्माण होता था। तो इस प्रकार से यूप क्या है, याज्ञिक स्तंभ है, और 15 क्वेश्चन का हो जाएगा ए याज्ञिक स्तंभ। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो इसके अंतर्गत है ए में 7, बी में है 8, सी में 12, और डी के अंदर है 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल बताए गए हैं, इसके अंदर 10 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1580 मंत्र हैं। इसमें द्वितीय मंडल में गृहस्थ संबंध ऋषि, तृतीय मंडल में विश्वामित्र जो कि हम कल इस पर चर्चा कर चुके हैं, और चतुर्थ मंडल में वामदेव, और पांचवें मंडल में अत्रि ऋषि से संबंधित सूक्तों का भी संग्रह है। और कल हमने देखा था कि तृतीय मंडल में देवी सूक्त में सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है, और उसकी रचना वो विश्वामित्र ने की थी, लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी। तो इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर 16 है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है उपनिषदों को क्या कहा जाता था। तो ए ऑप्शन हो जाएगा वेदांत, बी में धर्मशास्त्र, सी में पुराण, और डी के अंदर है ब्राह्मण ग्रंथ। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें वेदांत, क्योंकि उपनिषदों को ये वेदों के अंत में लिखे गए हैं, और इसमें गूढ़ दार्शनिक विचारों का विवेचन है। उपनिषदों में ब्रह्म का एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है, उसे निर्विकार, अद्वैत, निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से भी परे हैं तथा उसमें व्याप्त भी हैं। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। उपनिषद कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं। उपनिषदों के अनुसार ही आत्मा साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से संभव हो सकता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के सबसे अंत में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर ए वेदांत इसमें सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर के होता क्या है, होता। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, बी है ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को कहा जाता है, सी के अंदर उपासना करने वाले को, और डी के अंदर ऋग्वेद कालीन ऋषियों को होता कहा जाता है। तो होता इसके अंतर्गत क्या होते हैं, ऋग्वेद में देवों को जो आह्वान करने वाले होते हैं उन्हीं को होता कहा जाता है। और इसके
ऋग्वेद के ज्यादातर मंत्र देव आह्वान से ही संबंधित है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उससे ही होता कहा जाता था। सामवेद का गायन है करने वाले को उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद को मंत्रोच्चार करने वाले पुरोहित को अग्वर्य कहा जाता था और सभी यज्ञों का विधि पूर्वक संपन्न कराने वाले पुरोहितों को ही ब्रह्म कहा गया था। तो इस प्रकार से जो होता है वो ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला माना जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर नेक्स्ट है विधेय माधव। विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें ऑप्शन ए है आरण्यक में, बी है शतपथ ब्राह्मण में, सी उपनिषदों में और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत शतपथ ब्राह्मण जो ऑप्शन नंबर बी है शतपथ ब्राह्मण के अंदर विधेय माधव का वर्णन मिलता है, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी प्रदेशों में भौगोलिक विस्तार को बताने के लिए शतपथ ब्राह्मण की एक आख्यायिकी की प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार ही विधेय माधव अग्नि को धारण किए हुए पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सदानीरा नदी के तट पर जाकर रुका था और इसके पश्चात नदी को ही आर्य संस्कृति की पूर्व सीमा मान लिया गया था। तो इसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर विधेय माधव है, तो इसका जो वर्णन है वो हमें शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंतर्गत है ऋग्वेद में अब कितने सूक्त हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन ए है 5137, बी के अंदर 1028 है, सी में 1238 है और डी के अंदर 1336 है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत वर्तमान में जो सूक्त है वो 1028 है। इसी प्रकार से कि ऋग्वेद आर्यों का क्योंकि ऋग्वेद सबसे आर्यों का प्राचीन ग्रंथ है और वेद है और इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1017 सूक्त हैं। 1017 या 1028 सूक्त माने गए हैं और इसमें 10,580 हैं वो मंत्र हैं। और ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं जिसमें साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल में 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, उसमें 11 सूक्त हैं और वास्कल में कुल 56 सूक्त है, परंतु ये उपलब्ध नहीं है वर्तमान में, इसलिए ये उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऋग्वेद में अभी कितने सूक्त बताए गए हैं? तो 1028 सूक्त बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 1028। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 इसके अंतर्गत है कि ऋग्वेदिक आर्यों ने सबसे पहले निम्न में से किसके प्रयोग किया? तो इसमें है ए ऑप्शन है चावल जिसको ब्रीव कहा जाता है, बी है जो, बी के अंदर है जो जिसे यव कहा जाता है, सी है गेहूं जो गोधुम कहा जाता है और डी है मक्का। तो इसके अंदर ऋग्वेदिक आर्यों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया है? तो इसके अंदर बी यव, सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था उन्होंने। तो इसमें ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा प्रयुक्त अनाजों में जौ सबसे पहले था, क्योंकि वे दूध में जौ को डालकर और सीर पकोदन तैयार करते थे तथा जौ के सत को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार करते थे। और उल्लेखनीय है कि ऋग्वेदिक आर्यों का चावल ब्रीही की जानकारी नहीं थी, क्योंकि चावल को वो लोग नहीं जानते थे। इसी प्रकार से ऋग्वेदिक आर्यों ने सबसे पहले जिसका प्रयोग किया था वो है जौ, जिसे कि यव कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है कि सबसे प्राचीन भारतीय भाषा की पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो इसमें ए ऑप्शन है महाभारत, बी है अष्टाध्यायी, सी है रामायण और डी है निरुक्त। तो इसमें जो सबसे मानी गई है वो निरुक्त को माना गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें यास्क का जो निरुक्त क्लासिकल संस्कृत गद्य का सर्वा प्राचीन ग्रंथ है, और जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। रामायण तथा महाभारत का अंतिम संकलन गुप्त काल में ही हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें है कि भारत में चित्रकारिता पर पहली प्राचीन पुस्तक है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है अलंकार, बी है काल स्मृति और सी है यामिनी और डी है अलग्रैन। तो इसमें जो अलग्रैन सूत्र है इसी को चित्रकारिता की प्रथम या प्राचीन पुस्तक माना गया है। भारत में चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से भीमबेटका की गुफाओं से मिले और भारत में चित्रकारी पर पहली प्राचीन पुस्तक अलगण्य सूत्र को ही माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अलगण्य सूत्र। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 मनुस्मृति सरस्वती नदी या सरस्वती नदी के मध्य स्थित क्षेत्र की निम्न में से किस रूप में मानता है? तो इसके अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यव्रत, बी में ब्रह्मवत, सी में ब्रह्म ऋषि देश और डी के अंदर है मध्य देश। तो इसमें मनुस्मृति सरस्वती नदी का दृश्यवती नदी के मध्य जो है वो ब्रह्मवत को मानता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके अंतर्गत।
और इन्हीं नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मव्रत, मतलब मनुस्मृति गंगा, सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मव्रत, जबकि गंगा यमुना के बीच के प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश कहकर पुकारा था। और मनुस्मृति में नर्मदा के उत्तर में स्थित संपूर्ण क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया, जबकि ऋग्वेद में 7 नदियों से घिरे क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया था। इसी प्रकार से जो मनुस्मृति सरस्वती नदी और दृश्यवती के नदी के मध्य जो स्थित क्षेत्र है उसे ब्रह्मव्रत कहा गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी ब्रह्मव्रत सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें वृहदारण्यक क्या वृहदारण्यक है? तो इसमें ऑप्शन ए है एक स्मृति ग्रंथ है, एक उपनिषद है, एक राजनीतिक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। तो वृहदारण्यक है वो एक उपनिषद है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। वृहदारण्यक यजुर्वेद का एक उपनिषद ग्रंथ है। वृहदारण्यक उपनिषद में ही याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद है। उपनिषदों में ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है, उसे निर्विकार अद्वैत निरपेक्ष बताया गया है, जो जगत से भी परे है और उसमें व्याप्त भी है। आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। उपनिषद कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं और उपनिषदों के अनुसार ही आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो अज्ञान के नाश से ही संभव हो सकता है। तो वृहदारण्यक क्या है? वृहदारण्यक एक उपनिषद है। इसी प्रकार से जो 25वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये एक उपनिषद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कि ऋग्वेदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था। तो ऋग्वेदिक काल में सरकार का सामान्य, इसमें ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, बी में पैतृक लोकतंत्र, सी में सैनिक तानाशाही और डी में कुलीन तंत्र या गणराज्य था। तो इसमें जो ऋग्वेदिक काल में सरकार का सामान्य रूप क्या था? पैतृक राजतंत्र। यहाँ पे राजतंत्र, पैतृक राजतंत्र, पैतृक राजतंत्र को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी पैतृक राजतंत्र ऋग्वेदिक काल में सरकार का सामान्य रूप था। ऋग्वेदिक आर्य विभिन्न जनों में विभक्त थे और इन जनों को प्रमुख राजन कहा जाता था और राजन को ही जनस से गोपा कहा गया। राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, फिर भी राजन के हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। राजा का राज्याभिषेक तो होता था। इस प्रकार ऋग्वेदिक शासन व्यवस्था पैतृक राजतंत्र कही जा सकती है, क्योंकि राजा है, राजा का राज्याभिषेक होता था और वंशानुगत हो चुका था, इसलिए ऋग्वेदिक काल में सरकार का जो सामान्य रूप था वो पैतृक राजतंत्र को माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, उस राजा का नाम बताइए जिसने प्रारंभिक आर्य राजवंशों ने अपना मूल ढूंढा था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण वासुदेव, बी में मंधाता और सी में मनुवेवस्त और डी में युधिष्ठिर। तो इसके अंदर मनुवेवस्त, जो ऑप्शन नंबर सी है मनुवेवस्त, इसी को राजवंशों ने अपना मूल ढूंढा था इसी में। तो मनु वेवस्वत में प्रारंभिक आर्य राजवंशों ने अपना मूल ढूंढा। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में विवरण मिलता है और अनेक प्रकार के राजा तथा राज्यों का उल्लेख भी इसी के अंतर्गत मिलता है, क्योंकि राजा का उद्देश्य सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ था तथा सभी की सहमति द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था और राजसूर्य और राजमेघ जैसे विशालियों का अनुष्ठान करके सम्राट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे और राजा को देवता का प्रतीक भी माना जाता था। तो इसी प्रकार से उस राजा का जो प्रारंभिक आर्य राजवंशों ने अपना मूल ढूंढा उससे मनुव्यवस्थ कहा जाता है। इसी प्रकार से चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन उपनिषद है? इसमें धम्पद, ऑप्शन ए हो जाएगा धम्पद, बी में महाभाष्य, सी में श्वेताश्वर और डी में है मिलिंदपनु। तो इसके अंदर जो श्वेताश्वर है, श्वेताश्वतर है, इसे ही उपनिषद माना गया है, क्योंकि उपनिषद भारतीय दर्शन का मुख्य आधार है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है और उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के ज्ञान पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। इसी प्रकार से उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं। इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा और ये 10 उपनिषद ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृहदारण्यक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर है। तो इसी जो उपनिषद है इसके अंतर्गत इसमें श्वेताश्वतर को ही माना गया है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 29 ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में
ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंतर्गत। रुद्र की प्रशंसा के मंत्र हैं, उषा की प्रशंसा के मंत्र हैं, अशुभ बलि के नियम है, या विश्व की रचना के मंत्र हैं। तो जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर है वो विश्व की रचना के मंत्र इसके अंतर्गत दिए गए हैं, क्योंकि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। और इसमें ही आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। कल भी हमने इसी से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें ये सभी बातें हमने देखी थी। और ये श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, साथ ही उस समय उद्भूत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक उन्मोदन भी करता है। तो इस प्रकार से 29 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी विश्व की रचना के मंत्र इसका पुरुष सूक्त में मिलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ये उपनिषदों के उपदेशों के क्रम में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसके अंदर असत्य पूछा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है उनका विश्वास है कि समस्त विश्व में एक आत्मा का निवास है। बी है वे पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। सी है उनका विश्वास है कि पूर्ण सत्य का ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और डी है उनका विश्वास है कि पशु बलि से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इसके अंदर असत्य को पूछा है, तो उनका विश्वास है कि पशु बलि से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, तो ये इसके अंतर्गत गलत हो जाएगा, क्योंकि पशु बलि से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। वैदिक धर्म में कर्मकांड प्रधान होता जा रहा था, यज्ञों में पशु बलि की महत्ता बढ़ रही थी, साधारण जनता में इन कर्मकांडों के प्रति रोष व्याप्त था। इसी की प्रतिक्रिया हमें उपनिषदों में भी दिखाई पड़ती है, और उपनिषदों में पशु बलि की घोर निंदा की और यज्ञों की ऐसी टूटी हुई नौका करार दिया जिसके द्वारा जीवन रूपी भव सागर पार नहीं किया जा सकता। तो अतः इसमें पशु बलि से मोक्ष प्राप्त हो सकता है लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है, ये असत्य है, और इसमें असत्य ही पूछा था। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ड, जो उनका विश्वास था कि पशु बलि से मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये इसके अंतर्गत गलत हो जाएगा, इसको असत्य माना गया है। इसी प्रकार से आप अधिक से अधिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास से देखने के लिए और वैदिक सभ्यता से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, और इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे। तो बने रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए। धन्यवाद।